नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ DLP चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये एहसास हो रहा है कि आप सबों को थोड़ा पढ़ाई में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो। इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हम सभी आप लोगों के लिए आगे आने वाले उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर सारे फैकल्टी ने एक बेहतरीन रणनीति के तहत कार्य करने का निर्णय लिया है, जिससे आपको फर्दर स्टडी में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म आप सबका है और इसे सवार करके रखना अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों का मोटिव यही रहेगा कि आप लोगों को एक बेहतर क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करें, और मेरा हमेशा भी यही मोटिव रहता है कि आप लोगों को संस्कार से लेकर के सफलता तक का रास्ता दिखाएं। तो आप लोगों की कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सब कुछ आपको एक सिस्टमैटिक मैनर में रन होता हुआ दिखाई देगा। अगर कहीं भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर त्रुटि दिखाई देता है तो आप किसी भी फैकल्टी से अपनी बात को रख सकते हैं। आपका सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे मेट्रोलॉजी के फर्स्ट यूनिट के बारे में। तो इस यूनिट में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी, अर्थात मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। फिर इसमें आगे हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड क्या होते हैं, मेजरमेंट क्या होते हैं, फिर स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का कार्य क्षेत्र क्या है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का मेन पर्पस क्या है हमारे सब्जेक्ट में स्टडी करने का। तो इन सारी बातों का डिटेल एनालिसिस हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को मेट्रोलॉजी का ओवरव्यू दिए थे। उसमें हम लोग देखे थे मेट्रोलॉजी होता है तो क्या होता है। तो पुनः हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मेट्रोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है, मेट्रो और लॉजी। मेट्रो का अर्थ होता है मेजरमेंट, जबकि लॉजी का अर्थ होता है साइंस। इट मीन्स दैट, इसका कहने का मतलब हुआ मेट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ मेजरमेंट। साइंस का मेजरमेंट ही मेट्रोलॉजी कहलाता है। सिंपल शब्दों में इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में डिटेल में हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मेट्रोलॉजी इज द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी स्टडी अबाउट, फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सेकेंड वन इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, थर्ड वन इज थर्ड वन इज apparatus, एंड फोर्थ वन इज मेजरिंग मेथड। यानी कहने का मतलब है कि मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग का वह विषय है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किस किस चीज़ के बारे में, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में। दूसरा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो हम मेजरमेंट में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद है अपैरेटस, इसके बाद भी कुछ और भी उपकरण यूज किए जाते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं।
फिर है मेजरिंग मेथड, किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए कौन से मेथड यूज करेंगे उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये होल मेजरमेंट, ये पूरा मेजरमेंट हम इंजीनियरिंग के जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसे हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। फिर इस तरीक़े से दूसरे शब्दों में और भी डिफाइन कर सकते हैं, बहुत तरीके से डिफाइन करने का तरीका, जैसे कि मेट्रोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग, यानी कहने का मतलब किसी भी चीज़ का मेजरमेंट का ज्ञान हासिल करना ही मेट्रोलॉजी कहलाता है। अब बात आता है स्टैंडर्ड क्या होता है, मेजरमेंट क्या होते हैं। तो स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, तो हम लोग देख लेते हैं मेट्रोलॉजी के बारे में यहाँ पे क्या क्या चीज़ मेंशन किए हुए हैं। तो मेट्रोलॉजी के बारे में बोला गया है, मेट्रोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। मेट्रोलॉजी जो है से आपको 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है मेट्रो, इसका अर्थ होता है मेजरमेंट, एंड लॉजी मीन्स साइंस, लॉजी का मतलब होता है साइंस। इट मीन्स दैट मेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। मेट्रोलॉजी जो है से क्या है, साइंस ऑफ मेजरमेंट है, साइंस का मेजरमेंट ही आपका मेट्रोलॉजी है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम लोग मेट्रोलॉजी को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको विजाग स्टाइल में पूछा हुआ है। तो आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकल कर के आ जाएगा ये किसी को मालूम नहीं रहता, तो आपको थ्योरी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, और हम इस तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में आपको डील करेंगे मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल को, कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेट्रोलॉजी को हम दूसरे शब्दों से इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मेट्रोलॉजी इज दैट सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी स्टडी अबाउट, फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सेकेंड वन इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, थर्ड वन इज अपैरेटस, एंड फोर्थ वन इज मेजरिंग मेथड। मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग का वह विषय है इन विच जिसमें वी स्टडी वर्ड, हम लोग स्टडी करते हैं किस किस चीज़ के बारे में। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सेकेंड वन इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, थर्ड वन इज अपैरेटस, एंड फोर्थ वन इज मेजरिंग मेथड। फिर इसको दूसरे शब्दों से और भी तरीके से बोल सकते हैं, बहुत तरीके डिफाइन करने का है। मेट्रोलॉजी इज द नॉलेज ऑफ एनीथिंग ऑफ मेजरमेंट, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट का ज्ञान हासिल करना ही मेट्रोलॉजी कहलाता है। अब बात आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में ओवरव्यू ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मेट्रोलॉजी में देखे थे, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि स्टैंडर्ड जो है एक एक्सटर्नल अथॉरिटी है, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं, उस एक्सटर्नल अथॉरिटी को ही हम स्टैंडर्ड बोलेंगे। और स्टैंडर्ड जो है ये एक जो है आपका फंडामेंटल वैल्यू है किसी भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी का। अब ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ये नॉन फंडामेंटल वैल्यू जो है वो कौन देगा, तो वो जो देगा वो एक इस्टेब्लिश्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के द्वारा रिप्रोड्यूस्ड किया जाता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड को डिफाइन किया गया है, ए स्टैंडर्ड इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ एनी नॉन फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी नॉन फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल वैल्यू है क्या, स्टैंडर्ड, एज इस्टेब्लिश्ड बाय नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। जो ये फंडामेंटल वैल्यू दिया जाता है वो दिया जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के द्वारा। तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड के बारे में। फिर दूसरे शब्दों में इस तरीके से बोल सकते हैं, सबसे सरल शब्दों में, कि स्टैंडर्ड इज एन एक्सटर्नल अथॉरिटी। स्टैंडर्ड एक एक्सटर्नल अथॉरिटी है विथ रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसपे के रिस्पेक्ट में हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं। तो यही आपका स्टैंडर्ड हो गया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट में बताया गया, इट इज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड जो है से आपका एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है विथ नॉन प्रॉपर्टी, और उस फिजिकल ऑब्जेक्ट का हम प्रॉपर्टी हम जानते हैं और उसका एक्यूरेसी भी जानते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट, वो आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो जो आपका नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट है वो कितना एक्यूरेट है। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है, फिर इसी स्टैंडर्ड में आगे हम लोग पढ़ेंगे जब आपका मेन टॉपिक स्टैंडर्ड के बारे में आएगा, वहाँ पर डिटेल एनालिसिस करेंगे कि स्टैंडर्ड कितने प्रकार के होते हैं, उसका मतलब डिटेल एनालिसिस करेंगे यहाँ पे आगे।
फिर इसके बाद आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट में हम लोग देखते हैं मेजरमेंट होता है तो क्या होता है। तो मेजरमेंट इज ए कंपैरिजन बिटवीन अननोन मेजरेबल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड। मेजरमेंट जो है एकमात्र एक जो है मेजरमेंट एक कंपैरिजन है, और कंपैरिजन किन के बीच में है? अननोन मेजरेबल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड के बीच में। स्टैंडर्ड के बारे में हम आपको बताए हैं, एक एक्सटर्नल अथॉरिटी है और उसी के रेस्पेक्ट में हम किसी चीज़ को मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे मेजरमेंट जो है एक कंपैरिजन है अननोन मेजरेबल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड के बीच में। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से वो जो अननोन मेजरेबल क्वांटिटी है वो कितना बड़ा है। तो ये हुआ आपको मेजरमेंट के बारे में। आगे बताया जा रहा है कि आपको मेजरमेंट्स आर ए पार्ट ऑफ डेली रूटीन। मेजरमेंट हमारे डेली रूटीन का एक पार्ट बन गया है। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं फल खरीदने के लिए, तो दुकानदार से हम ये बोलते हैं कि भैया हमें 1 केजी सेब चाहिए। तो वो दुकानदार एक बट्टा को रेफरेंस मान लेता है, एक बट्टा को स्टैंडर्ड मानता है और उस बट्टा से कंपैरिजन कर करके सेब हमें 1 केजी दे देता है। तो वो बट्टा जो हुआ से आपका स्टैंडर्ड हुआ और उसी से कंपैरिजन करके उसके बराबर हमें 1 केजी सेब बराबर करता है जैसे ही, तो हम समझ जाते हैं कि वो हमें 1 केजी सेब दे दिया है। फिर हम उस सेब को खरीद करके घर लेकर के आ जाते हैं। तो ये जो है हमारे डेली रूटीन का पार्ट है। फिर हम इस तरीक़ा से भी समझ सकते हैं, हम लोग जब कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज का ओपन होने का टाइम रहता है 8 o'clock मॉर्निंग। तो हम लोग टाइम से देखते हैं कि भैया अभी 7:30 बज गए हैं, अब हमें कॉलेज जाने में 15-20 मिनट समय लगेंगे। तो हम लोग वहाँ पे टाइम का मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये जो है हमारे डेली रूटीन का एक पार्ट बन गया है। हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा मेजरमेंट के बारे में। फिर आगे बताया जा रहा है मेजरमेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी गुड एंड एक्यूरेट। और मेजरमेंट जो होना चाहिए हमारा, जिस भी चीज़ का हम मेजरमेंट अगर ले रहे हैं तो वो जो होना चाहिए हमें इतना ये एक्सपेक्ट होना चाहिए कि वो अच्छा हो और एक्यूरेट हो। फिर आगे बोला जा रहा है डिफिनीशन ऑफ गुड मेजरमेंट। आप कोई मेजरमेंट लेंगे तो वो गुड अच्छा कब कहलाएगा? एक अच्छा मेजरमेंट कब कहला सकता है? तब एक अच्छा मेजरमेंट तब कहलाएगा जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं और उस डिसीजन पर मेरा विश्वास है तो हम बोलेंगे कि वो जो है मेजरमेंट अच्छा मेजरमेंट है, गुड मेजरमेंट है। तो डिफिनीशन ऑफ गुड मेजरमेंट के बारे में बताया गया है, ए गुड मेजरमेंट इज वन विच कैन बी ट्रस्टेड व्हाइल मेकिंग डिसीजन। जब हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन पर मेरा अगर ट्रस्ट है, मेरा विश्वास है, तो वही मेजरमेंट आपका एक अच्छा मेजरमेंट कहलाएगा। अब ये डिसीजन जो हो सकता है वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ये वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन। तो आपको बताया गया है डिसीजन में भी ट्रू और रॉन्ग एंड वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये जो हुआ आपको मेट्रोलॉजी के बारे में, मेट्रोलॉजी का डिफिनीशन देखें, स्टैंडर्ड के बारे में देखें, मेजरमेंट के बारे में देखें। तो इन सारे डिस्कशन से हमें पता चला कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने चलेंगे, किसी प्रोडक्ट को बनाएंगे, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के दौरान बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि आपको डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्शन इंस्पेक्शन हो गया, फिर उसके बाद असेंबली हो गया, फिर उसके बाद टेस्टिंग हो गया। इन सारे प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। तो इन सारी प्रोसेस से गुजरने के लिए बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र, इंजीनियर, ETC। तो इन सारे लोगों के पास मेट्रोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सही तरीके से मेजरमेंट हमें दे सके। तो ये हमारे लिए मेट्रोलॉजी का स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको डायग्राम के द्वारा हम लोग इस तरीका से भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि
तो हम मेट्रोलॉजी को इस डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये डायग्राम हमें ये बता रहा है कि जब हम किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो बहुत सारे स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस से होकर के गुजरते हैं। जैसे डिज़ाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया। और डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में बहुत सारे प्रोसेस होंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग होगा जो कि किसी प्रोडक्ट का लास्ट स्टेज होता है। तो इन दोनों के बीच में उसकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है। फिर टेस्टिंग और डिज़ाइन के बीच में कुछ ना कुछ टॉलरेंस देखने को मिलता है। तो इन सारी प्रोडक्शन प्रोसेस में मेजरमेंट का नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास मेजरमेंट का नॉलेज नहीं रहेगा तब तक हम एक सही प्रोडक्ट बना करके नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारा कुछ मेंशन किए हुए हैं। जैसे यहाँ बोला जा रहा है टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। जब हम एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इट हैज़ गो थ्रू मेनी स्टेजेस। तो ये जो है से बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत सारे स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं। जैसे कि आपको डिज़ाइन, प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन, असेंबली, टेस्टिंग, ETC। इन सारे प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि टेक्नीशियन हो गए, सुपरवाइज़र हो गए, इंजीनियर हो गए। और इन सारे के पास मेट्रोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है अच्छा से अच्छा हो और वो प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड का हो। तो इस तरीक़े से आपका मेट्रोलॉजी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अब बात आता है मेट्रोलॉजी का स्कोप, कार्य क्षेत्र है तो क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसका हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इस मेट्रोलॉजी के सब्जेक्ट का नॉलेज का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बहुत सारे स्कोप है। इन सारे स्कोप को हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किए हुए हैं। पहला स्कोप बताया जा रहा है फॉर इंस्पेक्शन। किसी भी चीज़ की इंस्पेक्शन करना हो तो वहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास मेजरमेंट का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम किसी भी प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं, जांच नहीं कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसा है। तो इंस्पेक्शन में हम मेट्रोलॉजी का यूज करते हैं। सेकेंड है फॉर कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए मेट्रोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यानी कहने का मतलब जब तक हमारे पास मेट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के काम में हम ये मेट्रोलॉजी का यूज करते हैं। फिर अगला स्कोप है फॉर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब बात आता है कैलिब्रेशन क्या होता है। तो कैलिब्रेशन को हम लोग इस तरीका से एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको हम बहुत दिनों से यूज करते चले आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ मेजरमेंट में एरर आने लगता है। वो किसी चीज़ को अगर मेजर करता है तो वो मेजर करके गलत बताता है। तो हम उस चीज़ को, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को किसी अदर स्टैंडर्ड के साथ हम उसको एरर को करेक्ट करते हैं। तो एरर को करेक्ट करना ही आपका कैलिब्रेशन कहलाता है, ताकि करेक्ट कर करके हमें एक करेक्ट आपका इंफॉर्मेशन, करेक्ट मेजरमेंट मिल सके। तो यही बोल रहा है फॉर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जब कभी भी हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़े या कैलिब्रेशन करने की ज़रूरत पड़े तो ये तभी कर सकते हैं जब हमारे पास मेट्रोलॉजी का नॉलेज होगा। तो यह भी एक अच्छा स्कोप है मेट्रोलॉजी का। फिर आगे है फॉर अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल। किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में जैसे लेथ मशीन यूज है, लेथ मशीन है। अब लेथ मशीन का हर पार्ट को अगर हमारे पास असेंबल करने का नॉलेज नहीं रहेगा तो हम ऑपरेट अच्छे तरीक़े से नहीं कर सकते हैं। अतः इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हमारे पास मेट्रोलॉजी का नॉलेज होगा तो इस नॉलेज को हम इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, प्रोडक्शन में। तो ये आपका स्कोप का फॉर अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल। फिर अगला है फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर।
बहुत सारे पैरामीटर को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास मेट्रोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी हो गया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट की स्टडी करने का हमारा मेन पर्पस आखिर है तो क्या है? तो हमारा बहुत सारे मेन पर्पस हो सकते हैं। उनमें से मुख्य जो मेन पर्पस है उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। इनमें से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू अचीव डिजायर्ड एक्यूरेसी ऑफ इंग्रेडिएंट्स एट लो कॉस्ट। लो कॉस्ट पे किसी भी इंग्रेडिएंट का डिजायर्ड एक्यूरेसी को अगर हमें प्राप्त करना है, डिजायर्ड एक्यूरेसी हमें प्राप्त करना है, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे पास मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है टू मेक श्योर दैट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड फॉर एनी वर्क इज सुटेबल फॉर इट और नॉट। जब कभी भी हम किसी कार्य को करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उस कार्य को पूरा करने के लिए वो सुटेबल है या नहीं, इसकी श्योरिटी, इसको हमें श्योर करना, इसको हमें निश्चित करना है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे पास मेट्रोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन वेदर द मेथड यूज्ड फॉर मेजरिंग अ प्रोडक्शन इज सुटेबल और नॉट। जब कभी भी हम किसी प्रोडक्शन में मेजरिंग मेथड को यूज करते हैं तो वो मेजरिंग मेथड उस प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए हमारे पास, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे पास मेट्रोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्डाइजिंग वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के वेरियस मेथड को अगर हमें स्टैंडर्डाइजेशन करना है, स्टैंडर्डाइजिंग करना है, तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे पास मेट्रोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर अगला ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग न्यू मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की न्यू मॉडर्न टेक्निक को अगर हमें डेवलप करना है तो इससे न्यू मॉडर्न टेक्निक को डेवलप करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे पास मेट्रोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है टू ट्रेंड प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन वर्कर्स इन यूजिंग न्यू मॉडर्न मेथड्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न मशीन्स। जब हमें प्रोडक्शन वर्कर्स या इंस्पेक्शन वर्कर्स को न्यू मॉडर्न मेथड और मॉडर्न मशीन के बारे में हमें उसे ट्रेंड करना है, तो उन्हें ट्रेंड करने से पहले हमारे पास मेट्रोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे पास मेट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम किसी प्रोडक्शन वर्कर्स या इंस्पेक्शन वर्कर्स को हम न्यू मॉडर्न मेथड एंड मॉडर्न मशीन के बारे में ट्रेंड नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगला ऑब्जेक्टिव है कैलिब्रेशन ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट शुड बी डन टाइम टू टाइम सो दैट देयर एक्यूरेसी इज मेंटेन। हम देखते हैं कि जब हम बहुत दिनों से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते चले आते हैं तो तब उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ न कुछ त्रुटि देखने को मिलता है, उसकी रीडिंग में कुछ एरर देखने को मिलता है। तो इसे हम स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम उसे टाइम टू टाइम ठीक करते हैं, उस त्रुटि को ठीक करते हैं ताकि हमारा एक्यूरेसी हमेशा मेंटेन रहे। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी हमारे पास मेट्रोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा मेट्रोलॉजी की स्टडी करने का मेन पर्पस। अब हम बात करते हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं।
उन सारे इंस्ट्रूमेंट में प्रिसाइज मैनर में हमें रीडिंग कौन सा इंस्ट्रूमेंट देगा, जैसे कि यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। और हर अलग अलग कार्य के लिए आपको अलग अलग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में आता है वर्नियर कैलिपर्स, अगला है स्लिप गेजेस, ब्लॉक गेजेस, डायल गेजेस, माइक्रोमीटर, साइन बार, एंड बार, क्लिनोमीटर्स, कंपैरेटर्स, वर्नियर हाइट गेजेस, वर्नियर डेप्थ गेज। तो ये सारे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट हैं। इन सारे में हमें केवल और केवल स्टडी करना, हमारे सिलेबस में मेंशन है वर्नियर कैलिपर्स के बारे में, स्लिप गेज के बारे में, माइक्रोमीटर के बारे में, साइन बार के बारे में, क्लिनोमीटर्स के बारे में, कंपैरेटर्स के बारे में। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट का हम डिटेल एनालिसिस हम उस यूनिट में करेंगे जहाँ पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में सिलेबस में मेंशन है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विथ DLP।